Hello students, welcome to mathematics class. So in our previous class we had completed our chapter number 2 and we also cleared some of your doubts in our live class. So in our today's lecture we will start our next chapter, that is chapter number 3, which is squares and square root. Okay, so you already know about the natural numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5 and so on are the natural number. Okay, now I will write some number like 1, 4, 9, 16, 25, 36. Okay, if you see this number, what do you observe first? Okay, so first of all they are natural number. Okay, and the second thing you observe is that these number are the multiplication of its identical number, that is this number can be expressed as the multiplication of two identical number. I can write that can be expressed as the multiplication of two identical number. अब यहाँ पे मैंने लिख तो दिया इतने बड़े बड़े टर्म्स, बड़े बड़े भारी भारी टर्म्स. ओके, एक्सप्रेस मल्टीप्लिकेशन टू आइडेंटिकल नंबर. ठीक है, अब जो ना मैंने अंडरलाइन कर रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, मल्टीप्लाई का सिंबल एग्जाम पे पहले. ठीक है, ये मल्टीप्लाई. फिर किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? टू आइडेंटिकल नंबर्स. दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. फिर है आइडेंटिकल नंबर कुछ होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आता है आइडेंटिकल टर्म्स. तो आइडेंटिकल टर्म का मतलब क्या है? सो आइडेंटिकल मीन्स सेम नंबर. ओके, दैट इज़ 1 1. अगर 1 मल्टीप्लाई 1 है, दैट इज़ आइडेंटिकल की बात कर रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स है लेकिन दोनों सेम नंबर है. ठीक है, हम उसको बोलेंगे आइडेंटिकल. ओके, एक जैसा, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल मतलब एक जैसा. जैसे कि यहाँ पे मिरर रख दिया आपने. ओके, जैसे आप अपने घर में मिरर देखते हो, मिरर में अपना फ़ोटो देखते हो, जैसा आप दिखते हो वैसे कि वैसा उसमें मिरर में दिखता है, इज़न्ट इट? और आप यहाँ पे खड़े हो, बड़ा सा मिरर है, जैसे कि आप हो वैसे कि वैसा आपको फ़ोटो दिखेगा. तो सेम केस में यहाँ आइडेंटिकल का मतलब वही है कि सेम नंबर होना. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 जो है वो लिखा है एज ए 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 4, ये जो 4 है, 4 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2. देन कौन सा नंबर नेक्स्ट? 9. 9 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सिमिलरली 16 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 4. 25 can be written as 5 multiplied by 5. 36 can be written as 6 multiplied by 6 and so on. Okay, in our previous chapter we learned about powers and exponents. Okay, so you know how to write a number in the form of exponent, and you know how to write in the form of power. Okay, so if we have two numbers same base, okay, so in that case power adds up, so 1 raised to power 2, similarly 2 raised to power 2, 3 raised to power 2, 4 raised to power 2, here 5 raised to power 2 and 6 raised to power 2. okay, so यहाँ पे आप एक कॉमन थिंग देखेंगे कि सभी की पावर जो है वो 2 है. ओके, तो जब भी पावर 2 होती है, ओके, वेन एवर देयर इज एक्सपोनेंट हुज पावर इज 2, ओके,
we said the product of that number is square number. Okay, and the power 2 is called square. Okay, so अगर आपको कोई से भी नंबर बेस की पावर 2 है तो आप उसका बोलेंगे स्क्वायर। जैसे कि अगर 2 लिखा है तो हम इसको 2 रेस्ट पावर 2 है तो 2 रेस्ट पावर 2 बोलने की बजाय हम इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1 रेस्ट पावर 2 लिखा है तो हम इसको 1 रेस्ट पावर 2 लिखने की बजाय बोलेंगे 1 स्क्वायर। सिमिलरली 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ओके, मतलब कि जहाँ पे पावर 2 है तो उसको हम जैसे 6 रेस्ट टू पावर 2, अभी तक हम इतना बोल रहे थे, अब ये बोलने की बजाय अब हम बोलेंगे 6 स्क्वायर्स। ओके, तो पावर 2 जब भी होगी तो हम उसको बोलेंगे 6 स्क्वायर। ओके, तो ये तो मैंने बताया कि एक्सपोनेंट को हम बोलेंगे स्क्वायर, बट व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट ये रहा 4, 9, 16, 25, 36. So the product we call square number. Okay, so 1, 4, 9, 16, 25, 36 and so on are called the square number. Okay, so if you want to write the definition of a square number, so square number can be expressed as that a number which can be expressed as the product of two identical नंबर। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात ये है कि स्क्वायर नंबर हम उसी को बोलेंगे जब मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, जो प्रोडक्ट जो हो रहा है वो आइडेंटिकल नंबर्स का होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, 6 तक देख लिया हमने, तो मैं अगर 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 हम लिखेंगे, तो ये होगा एक स्क्वायर। ओके, स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर को हम एक टर्म और बोलते हैं, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, स्क्वायर नंबर को ही हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ तो वो मेरे को मिलेगा 12। सो 12 इज़ अ स्क्वायर नंबर और नॉट? So in that case it is not square number, or I can say that it is not perfect square. तो आपको डिफरेंस पता लगा होगा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। ओके, अगर आइडेंटिकल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो एक स्क्वायर नंबर बनता है और स्क्वायर नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अगर आइडेंटिकल नंबर्स नहीं होते, जैसे कि आइडेंटिकल मैंने बताया दोनों नंबर सेम है तो आइडेंटिकल है, अगर अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो हम उसको डिफरेंट नंबर बोलते हैं। डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देख लिया, तो अब देखते हैं कि जो नंबर है उनका परफेक्ट स्क्वायर क्या है और स्क्वायर उनका, और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो उनका स्क्वायर नंबर क्या है, व्हाट इज़ द square number. So I will write some of the number and their square number. Okay, so I will start with 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 1 has a square number is 1 square equals to 1, 2 square equals to 4, 3 square equals to 9, 4 square equals to 16, 5 square equals to 25. ओके, इसी के पास में वापस इसको कंटिन्यू करता हूँ नंबर। ओके, एंड देयर स्क्वायर नंबर। फाइव के बाद में 6, 7, 8, 9 एंड 10। 6
square equals to 36, 7 square equals to 49, 8 square equals to 64, 9 square equals to 81 and 10 square equals to 100. ओके, 10 तक मैंने लिखा है। इसके आगे क्या है? इसके आगे आएगा आपके पास में 11 से लेके, तो मैं यहाँ पे अब शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसी को टेबल में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेबल में कैसे? 10 के बाद में 11, 12, 13, 14 ऐसे कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है। 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144, फिर है 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 196, 15 square equals to 225, 16 square equals to 256, 17 square equals to 289, 18 square equals to 324, then 19 square equals to 361 and 20 square equals to 400. ओके, आपको 1 से लेके 20 स्क्वायर तक की स्क्वायर नंबर है वो आपको याद रखना है, ठीक है, याद करना है, बिकॉज ये आपको बहुत आगे यूज़ में आएगा। तो आई होप दैट यू कैन लर्न स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 20. ओके, नाउ अब अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर की बात करेंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. ओके, मैं बात करूँगा वंस प्लेस की। वंस प्लेस मतलब आप समझते हैं वंस प्लेस को, वंस वंस वंस। टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, फिर वंस टेंस, 110, 110, 110, 110, ठीक है। मैं अब सिर्फ बात करूँगा वंस प्लेस की। तो मैं जितने भी नंबर है पहले मैं उनका नंबर लिखता हूँ, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इनके जो स्क्वायर नंबर है उनके स्क्वायर नंबर की मैं वंस प्लेस लिखूँगा, ठीक है, ध्यान रखना मैं वंस प्लेस लिखूँगा बस। तो 1 यहाँ पे वंस प्लेस का 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, 4 स्क्वायर इज 16 बट आई विल राइट द वंस प्लेस ओनली। सो 4 है 6, सिमिलरली 5 है 25 है 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4 एंड 81 का 1। ओके, तो अगर आप इन नंबर्स को देखिए तो यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिखिए, कैसे 1 और 9 का स्क्वायर नंबर जो है उसकी वंस प्लेस सेम है। सिमिलरली 2 और 8 की जो स्क्वायर नंबर है उसकी वंस प्लेस सेम है। 3 और 7 की जो स्क्वायर नंबर है उनका वंस प्लेस सेम है। सिमिलरली 4 और 6 का जो स्क्वायर नंबर है उसका जो वंस प्लेस है वो सेम है। और 5 का तो 5 है ही सही। ओके, तो 9 के बाद में आएगा 10, तो 10 के आखिरी में क्या आएगा 0, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप ये देखेंगे 1 का 1 हुआ, 2 का 8 के साथ हुआ, 3 का 7 के साथ में, 4 का 6 के साथ में और 5 तो अकेला है, ठीक है। तो आप इन पैटर्न को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि वंस प्लेस जो है स्क्वायर नंबर की वो दोनों में सेम आ रही है, इज़न्ट इट। तो ये तो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं आप देखिए, मैंने 1 से लेके 9 लिखा है, फिर 10 के बाद में 11 से स्टार्ट किया वापस, ठीक है। तो 11 के एंड में क्या है, जो वंस प्लेस नंबर 11 में जो वंस प्लेस है वो 1 है, ठीक है। तो इसके जो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर में आप इसका जो स्क्वायर नंबर है उसकी वंस प्लेस देखेंगे तो आप उसमें भी 1 दिखेगा आपको। ओके, 12 में जो नेक्स्ट डिजिट है उसकी जो वंस प्लेस है वो 2 है, और जो इसका स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर की वंस प्लेस कौन सी है, 4 है, ठीक है। सिमिलरली 13 की वंस प्लेस 3 है और उसके स्क्वायर नंबर की वंस प्लेस 9 है। तो आप अगर देखेंगे तो 11 की वंस प्लेस में 1 है तो उसके स्क्वायर नंबर में भी 1 आ रहा है। 12 के वंस प्लेस में 2 है, उसके स्क्वायर नंबर में क्या है, स्क्वायर नंबर की वंस प्लेस पे क्या है, 4 है। 13 के वंस प्लेस पे क्या है, 3 है, और उसके स्क्वायर नंबर की वंस प्लेस पे क्या है, 9 है। ओके, तो ऐसे सिमिलरली सारे जो पैटर्न है, ठीक है, आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है कि यही रिपीट होता जाएगा। जैसे 14 में 6 है तो 14 के वंस प्लेस में 6 आ गया, 15 में 5 आ गया, 16 में 6 आ गया,
17 में 9 आ गया, 18 में 4 आ गया, 19 में 1 आ गया, ओके, और 20 में फिर 0 आ जाएगा, ओके। तो ये एक तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है। अगर इसके बाद में 20 तक मैं लिख दिया, 21 में भी लिखूंगा तो 21 के जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर नंबर बनेगा, उसके भी वंस प्लेस में 1 आएगा, 22 के वंस प्लेस में 4 आएगा, ओके। तो जो मेन कंक्लूज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास में कोई स्क्वायर नंबर लिखा होता है, ओके, स्क्वायर नंबर आपके पास में अगर लिखा है, तो आप इस नंबर से आप ये बता सकते हो कि उसकी वंस प्लेस कौन सी होगी, ओके। सपोज मैंने लिखा 625, ओके। सो बाय लुकिंग द वंस प्लेस यू कैन से दैट it may be the number in which that one's place will have the 5 digit, ओके। ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ना बहुत से अभी आप जब बाद में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर और इनपरफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स है वो स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि हर नंबर स्क्वायर नहीं होगा, आपको चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, ओके। सिमिलरली अगर मैं 441 देखता हूँ, ओके, अगर मैंने 625 देखा तो ये होता है 25 का स्क्वायर। 441 देखा तो मैं 441 के बेसिस पे ये बोलता सकता हूँ कि ये इसके वंस प्लेस पे 1 है, ठीक है, स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे 1 है, तो ये या तो इसके वंस प्लेस पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ओके। सो 441 का एक्चुअली जो स्क्वायर होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, ओके। तो आप देखें तो 1 आ गया है, तो हमने एक अप्रोक्सीमेशन देखा है कि एक हमने ना एक एस्टिमेशन देखा कि हम या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, ठीक है। तो इसी के एक है ना एक मेथड थोड़ी सी आपको मैंने बताई है कि आप है ना एक गेस कर सकते हैं कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन दोनों ऑप्शन में से बताया अभी आपको मैंने, ओके। तो इसका एक छोटा सा एक कंक्लूजन हुआ है जो मैं आपको लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो क्या है, दैट फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी हैव इज द नंबर ends with 1 or 9, its square ends with the digit 1, ओके। जो मैंने अभी आपको बताया है उसी को मैंने लिखा है कि अगर नंबर 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर जो एंड होगा वो डिजिट जो एंड होगा विद डिजिट 1, ओके। आपने जैसे देखा 11 का स्क्वायर 121 है और 19 का स्क्वायर 361 है, तो उसके आखिरी में जो स्क्वायर एंड किस पे हो रहा है वो 1 पे हो रहा है, ओके। तो दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन। देन सेकेंड गेस वी मेड दैट द नंबर ends with 2 or 8, its square ends with the digit, कौन सी डिजिट पे एंड होगा, वो होगा 4 पे, ओके। थर्ड वाज द नंबर ends with 2 और 4 के बाद 2 और 8 के बाद में क्या है 3 और 7, तो 3 और 7, अब इट्स स्क्वायर एंड्स, इसका स्क्वायर कौन सी डिजिट पे एंड होगा, द स्क्वायर एंड्स विथ द डिजिट 9, ओके। तो 9 डिजिट पे उसका स्क्वायर एंड होगा, सो द फोर्थ विल बी द नंबर ends with 4 और 6, ओके। अगर आप देखेंगे तो पहले हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 और 9 को लिया, फिर 2 और 8 को लिया, 3 7 को लिया, 4 6 को लेंगे, और फिर आखिर में बचेगा 5, 4 and 6, इट्स स्क्वायर ends with the digit, which digit, it will end with 6 digit, okay. So we have
now we come to the 4 and 6, then at last we have the 5th number. Okay, 5th place. So 5th conclusion we have is the number ends with 5, its square ends with the digit. Which digit? It will end with 5. Okay, and there is one more conclusion which you don't, I think which you don't observe it well. Okay, I will write first. The number ends with 0, its square also ends with the digit 0. अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी 0 पे एंड होगा. कैसे? 10 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ? 100. 0 था इसके लास्ट में डिजिट में और इसका स्क्वायर भी एंड हुआ 0 पे. 20 का जो नंबर है वो एंड हो रहा है 0 पे और उसका जो स्क्वायर है वो भी 0 पे एंड हो रहा है. ओके, तो ये आपको पता लिया कि स्क्वायर कौन सा होता है और इसके और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. ओके, एक और देख लेते हैं हम, एक टॉपिक और आज देख लेते हैं, फिर हम क्लास का एंड करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड स्क्वायर नंबर. इवन और ऑड के बारे में आप पता ही आपको, what are the odd numbers, what are the even numbers, this you already know very well. Okay, so what about the even square number? First I will write the even square. We will start with even square number. Okay, even square number, what are the even square numbers? Like 2 square, 4 square, 6 square. Okay, so if we square this number, what is the square number we get? 2 square will give you 4, 4 square will give you 16, 6 square will give you 36. Okay, and similarly 8 square will also give you 64. Okay, if you look this number, this all number are even. Okay, so whenever you square a even number, you will also get, or I should say you always get an even square number. Okay, if you square an even number, you always get an even number. Okay, so the conclusion we get here is the square of an even number is always an even number. Okay, so we concluded that the square of an even number is always even. But what about the odd number? Square of odd number, तो odd number का square भी देख लेते हैं हम. odd square numbers, which are the odd numbers? So like 1 square we have 1, 3 square, 5 square, 7 square and 9 square. Okay, so 3 square is 9, 5 square is 25, 7 square is 49, 9 square is 81. So again, if we see here, when we square an odd number, we get the odd number again. Okay, these are all odd. Okay, so the conclusion we draw from here is the perfect square of an odd number is always an odd number. Okay, एक और जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताना चाहूँगा आपको कि अगर मैं 10 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा 100. इफ़ आई टेक स्क्वायर ऑफ 20 वी हैव 400. ओके, सिमिलरली इफ़ आई टेक स्क्वायर ऑफ 100, okay, so it will have 100 into 100
which is equals to 10000. Similarly, if we take the square of 1000, so we will have 1000 and then 000. So if you see, if we square any number, whether square, oh sorry, if we square any number of 0, that is whether it is odd number of 0 or even number 0, we always get its square or its perfect square as even number of 0. ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे odd number of 0 थे, एक ही 0 है मतलब odd है, तो मैं यहाँ पे मैंने odd number of 0 का अगर स्क्वायर लेता हूँ मैं, तो मुझे हमेशा even number of 0 मिल रहे हैं. ओके, यहाँ पे जब मैं even का लेता हूँ तो मुझे even ही मिल रहा है, फिर मैंने वापस odd लिया तो मेरे को अगेन even मिला. ओके, so again we have another conclusion that the square number cannot have odd number of 0. ओके, आप जब भी स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का जिसके एंड में 0 है, ओके, तो वो हमेशा इवन नंबर ऑफ 0 होंगे, ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होंगे, नंबर ऑफ zeros at the end. Okay, so today we learnt a little about the square numbers and what is the square. So that is all our today's class. So now we will see in our next class that what will be the patterns involving the square number, how can we write an odd number as a consecutive sum of two positive number. Okay, we will see these topics in our next class or next video. Okay, thank you very much for watching. अपना होमवर्क करिए और मुझे टाइम पे भेजिए. थैंक यू.